पूर्वी खबर। माई सेल्फ अभिषेक मंजुल, मैं एक पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत सारे हॉबी प्रोजेक्ट्स किए हैं। नॉट ओनली हॉबी प्रोजेक्ट्स, मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं। तो उसके बाद फिर मेरा जो ये अंदर से ये बोलता है कि कुछ ऐसा करके जाना है ताकि आने वाला जनरेशन उसको याद रखे। तो उसके लिए अभी सबसे बड़ा ये है कि हम लिकर, ठीक है, तो लिकर जो है वो सभी जानते हैं कि लिकर से वो मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि लिकर से बहुत सारी बीमारियां, मोर देन 200 बीमारियां होती हैं। लेकिन तब पर भी लिकर सिर्फ हमारे 2 स्टेट में बैन किया गया है, जो कि वो भी सक्सेसफुल नहीं है। वो सक्सेसफुल नहीं है। आए दिन वहाँ पे छापामारी होती है, लिकर बरामद होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक पूरे इंडिया से लिकर बैन नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम चलते रहेगा। तो पूरे इंडिया से लिकर बैन कब होगा? जब हमारे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, पूरे कंट्री के और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बैठ के बात करेंगे और इसको पूर्ण रूप से बैन करेंगे। और पूर्ण रूप से बैन करने का मतलब क्या है? सबसे पहला प्रोडक्शन बैन करेंगे। ना प्रोडक्शन होगी और ना ही सेल होगा, और ना ही जब सेल नहीं होगा तो कोई कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये हमारा एक मुहिम है जिसको मैंने शुरू किया है। इसके लिए मैंने सभी चीफ मिनिस्टर और पीएम प्राइम मिनिस्टर को एक रजिस्टर लेटर भेजा है, जिसकी कोई भी रिप्लाई नहीं आई है अभी तक। 1 महीना हो गया है तो उसकी कोई भी रिप्लाई नहीं आई है। और उसके बाद जब मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो मैंने ईमेल सभी को भेजा। ईमेल भेजा तो एक दिल्ली स्टेट से मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के चीफ सेक्रेटरी ने हमें रिटर्न मेल दिया है, जो कि मैंने सभी सीएम को भेजा था और पीएम को भी। उसके बाद दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये रिप्लाई भेजा है कि वो सभी डिपार्टमेंट को सर्कुलेट कर रहे हैं और वो इस पे एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस हुआ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द बैन किया जाए, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव, जिसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक पेनल्टी रखी है। कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव करेगा तो उसको पेनल्टी पे करना होगा। फिर क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक ये बैन होता है, सेल बैन, मतलब लिकर सेलिंग इज़ नॉट अलाउड। तो ये क्यों? जब आप इसको बैन करके रख रहे हैं तो पूरे 365 डेज बैन करके आप क्यों नहीं रख रहे हैं? इसके बाद मैं एंड करता हूँ। मैं हर एक लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी गवर्नमेंट को अपील करें और इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ें। मैं अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दूँगा इस मेल में। तो आप उस पर मेल कर सकते हैं या फ़ोन से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग एकजुट होके इस गवर्नमेंट के पास एकजुट होके जाएं और इसे बैन करवाएं, जिससे कि आने वाले जनरेशन हमारा हेल्दी हो और साउंड माइंड हो। क्योंकि लिकर पीने के बाद जो दिमाग है सबकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहता, जिसके चलते मतलब बहुत सारे नॉनसेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे हंगामा, तरह तरह के बहुत सारे लोग दारू पी के घर में जाके मारपीट करते हैं। तो जब दारू ही नहीं रहेगा तो इतने सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, मेरा मानना है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से और हमारे देशवासियों से कि आप आएँ और हमारे इस मुहिम में जुड़ें। और गवर्नमेंट को भी मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिकर को टोटली बैन करिए फ्रॉम प्रोडक्शन टिल सेल एंड कंजम्पशन, ताकि हम लोग। आप ये है कि अभिषेक, ऐसा है, सारे लोग बेकार हो जाएंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो करोड़ों रुपए की आमदनी जो होती है वो सब ये होगी। तो इससे एक गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस है। हम आपको बोलेंगे, ये चीज़ तो मीडिया में आके बोलना उचित नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ देखे हैं कि जो हमारा जो टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स
कितने लोग पे करते हैं? हमारी सेल तो पूरी है, हर एक दुकान में ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल शॉप, आपका जितने तरह के शॉप हैं जहाँ बिलिंग नहीं होती है वहाँ पे क्या है कि लोग GST वगैरह देते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या जहर से अगर फ़ायदा है तो सरकार जहर बेचना अलाउ करेगी? अगर जहर से फ़ायदा नहीं है तो जहर बेचना अलाउ करेगी? यही तो मेरा सवाल है। तो टैक्स के लिए तो और दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इससे मतलब लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे सोसाइटी में नुकसान हो रही है, तो इससे हम लोग मतलब लिकर को एकदम खुलेआम बेचें ये सब। तो उस चीज़ को तो सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या अदर ऑप्शन हो सकता है जिससे टैक्स आए। ऑल ओवर इंडिया अगर बंद किया जाएगा तो हज़ारों लोग मैंने जो एम्प्लॉई हैं डिफरेंट मैंने कारखाने में, डिफरेंट इसमें फैक्ट्रीज में, तो वो लोग तो बने बेरोजगार। उस तरह के कारखाने में या डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में काम करते होंगे, टोटल पॉपुलेशन का 1%। तो 1% लोगों के लिए क्या हम 140 करोड़ लोगों को ताक पे रख देंगे? कितना आपको? मुझे तो 100% आशा है, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात किया, मैं रिलीजन में नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा दूसरे इसमें हूँ, लेकिन मैं रिलीजन से भी अगर बात करूँ तो मैंने कुछ मुस्लिम लोगों से पूछा तो मुस्लिम लोगों ने बोला शराब हराम है। कुछ हिंदुओं से पूछा तो वो बोले शराब पीना पाप है, ठीक है। तो ये तो धर्म भी नहीं अलाउ करता है कि आप शराब पिए। दूसरा बात, मैं कुछ ठेले वाले से बात कर रहा था तो उनसे मैं पूछा कि आप शराब पीते हैं? तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ कभी कभी पीते हैं। तो हम बोले अगर शराब बंद हो गया तो आपको क्या होगा? बोले कि शराब हम थोड़ा पीते हैं। तो हम बोले कि आप हम लोग नहीं शराब पियेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। हमने बोला कि शराब से आपको काम का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो दिमाग को ये स्थिर कर देता है और आप मतलब ज़्यादा काम कर रहे हैं। उससे अच्छा ग्लूकोज आपको दिया जाएगा, आप ग्लूकोज पीजिए, ज़्यादा एनर्जी आएगा, उससे आप ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो यही मैंने हरदम मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ चौपाल लगा के मैं बात करते रहता हूँ। आपको परिचय? मैं अभिषेक मंजुल, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और उसके बाद मैं रिसर्च प्रोजेक्ट में करता हूँ जिसमें कि मैंने मोर देन 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं जो कि टोटली न्यू हैं और ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फील्ड में है और एक केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का अचीवमेंट है। मेरा ईमेल आईडी बोलूँ? मेरा ईमेल आईडी amanjul311@gmail.com। मेरा फ़ोन नंबर है 9339787020। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।